नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1853 का एक्ट, 1858 का एक्ट और 1861 का एक्ट। तो सबसे पहले इसके मुख्य मुख्य बिंदु को देखते हैं। तो सबसे पहले 1853 का एक्ट। जो 1853 का एक्ट है, इस एक्ट में सबसे पहले नामजदगी को समाप्त कर दिया गया। नामजदगी को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि अगर किसी के पिताजी कलेक्टर हैं और उन्होंने लिख दिया कि हमारा बेटा ही कलेक्टर बनेगा, तो उसका बेटा ही कलेक्टर बनेगा। यह नामजदगी को समाप्त कर दिया गया। और इसी के तहत भारत में भारतीय नागरिक सेवा शुरू की गई। भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा शुरू की गई। यानी 1853 एक्ट के तहत भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय नागरिक सेवा परीक्षा का आयोजन प्रारंभ हुआ। और इसी एक्ट के तहत मैकाले समिति बनाई गई, जो 1854 में बनाई गई थी। 1854 में बनाई गई थी। और इसी के तहत पीडब्ल्यूडी यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। निर्माण विभाग बनाया गया। यानी 1853 एक्ट के तहत पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग, यानी जो सड़कों का निर्माण विभाग बनाने के अलग विभाग बनाया गया। और 1853 एक्ट में ही लोक सेवा विभाग बनाया गया। लोक सेवा विभाग बनाया गया। और इसी के तहत इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाया गया है, पास किया गया या पारित किया गया। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया। और 1856 में मुंबई मद्रास कोलकाता में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। कोलकाता में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। यानी 1853 एक्ट के द्वारा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जो जिसमें 1856 में मुंबई, मद्रास, कोलकाता और में उच्च न्यायालय स्थापित हुए। इसके तहत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जो सन था 1856। यानी इसमें अब नियम बनाया गया कि अब विधवा भी जो हो जाती थी, उनको अब फिर से विवाह करने की अनुमति दी गई। ये 1856 में नियम बना। अगला है 1858 का एक्ट। 1858 में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसमें जो कंपनी का अधिकार था, कंपनी का शासन छीनकर ब्रिटिश क्राउन या महारानी के हाथों में दे दिया गया। महारानी के हाथों में दे दिया गया। ब्रिटिश क्राउन महारानी हाथों में चला गया, दे दिया गया।
क्योंकि 1857 में जो भारत की महान क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद जो कंपनी का शासन है उसको छीन करके ब्रिटिश क्राउन या महारानी के हाथों में सौंप दिया गया। और 1858 में ही राज्य विलय नीति, राज्य विलय नीति या राज्य हड़प नीति समाप्त कर दी गई। राज्य विलय नीति या राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको समाप्त कर दिया गया। इसको शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने और इसे 1858 एक्ट के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। और इसी के तहत ब्रिटिश मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। मंत्रिपरिषद का गठन किया गया, यानी ब्रिटेन के जो मंत्रिमंडल था वहां पर एक मंत्रिपरिषद गठित किया गया भारत के लिए कि अब वो मंत्रिपरिषद भारत का कार्यभार देखेगा। और 1858 के तहत सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। वायसराय कर दिया गया, यानी अब जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे अब वायसराय कहा जाएगा। और इसके तहत भारत के बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुआ प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुआ प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और इसी एक्ट में ही ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव का पद बनाया गया, सृजित किया गया। यानी कि जो ब्रिटिश का मंत्रिमंडल था उसमें अब भारत के लिए एक सचिव नियुक्त किया गया। इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर मंत्रिपरिषद बनाया गया। मंत्री परिषद का गठन किया गया। मंत्रिपरिषद का गठन किया गया, यानी अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की जगह पर मंत्रिपरिषद काम करेगा। अगला है 1861 का एक्ट। 1861 के एक्ट में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणाली की शुरुआत, यानी शासन को अब विभागों में अलग अलग बांट दिया गया।
और इसमें जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल या वायसराय, उसे गवर्नर जनरल को अध्यादेश अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली, जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी अब कोई भी जो गवर्नर जनरल या वायसराय बनेगा वो अध्यादेश जारी कर सकता था, इससे पहले अध्यादेश जारी नहीं होता था। और इसके बाद जो विधायिका थी या विधायिका में भारतीय प्रतिनिधित्व को पहली बार शामिल किया गया। यानी जो मंत्रिपरिषद की विधायिका थी उसमें अभी तक भारत के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 1861 एक्ट में विधायिका में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। अगला है 1873 एक्ट। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इसी एक्ट के तहत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया या भंग कर दिया गया। यानी 1873 में जो एक्ट बना उसमें ये कहा गया, उसमें उसके तहत या 1873 एक्ट के तहत 1 जनवरी, सबसे ज्यादा पूछा जा रहा क्वेश्चन, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। अगला है शाही उपाधि। शाही उपाधि 1876। शाही उपाधि 1876। इसमें सिर्फ ये इसलिए बनाया गया था कि जब महारानी विक्टोरिया को 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी या महारानी घोषित कर दिया गया। यानी कि जो शाही उपाधि 1876 में बनाई गई उसमें 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटिश की महारानी थी, उसे भारत की सम्राज्ञी या भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। अगला है 1892 अधिनियम। 1892 अधिनियम इसके द्वारा भारत में प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव
प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी 1892 अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव, मतलब इससे पहले कोई भी चुनाव नहीं होते थे, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। और इसी अधिनियम के द्वारा ही भारतीयों को राजस्व व बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी परिषद से प्रश्न पूछने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ। राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ। यानी 1892 अधिनियम में जो भारतीयों को बजट या राजस्व जो पेश किया जाता था उस पर बहस करने का अधिकार मिला, और गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें प्रश्न पूछने का राजनीतिक अधिकार मिला। इससे पहले ये ना तो प्रश्न पूछ सकते थे और ना ही बजट में बहस कर सकते थे। तो 1892 के तहत इनको ये अधिकार मिला बहस करने का और कार्यकारिणी परिषद से प्रश्न पूछने का। तो आशा करते हैं कि सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।